नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम थाई फैट यानी जंघाओं की जो अतिरिक्त चर्बी है उसको कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने बॉडी को और जो हिप फ्लेक्सर्स है, हिप मसल्स है यानी पैरों की जो मांसपेशियाँ हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए कुछ वार्म अप कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण आसन करेंगे जो हमारे थाई फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ वार्म अप करेंगे। तो इसके लिए दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप दे दें। हम दंड बैठक का अभ्यास करेंगे कम से कम 15 से 20 बार। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे बैठते जाएंगे। अच्छे से सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए यहीं से हम अब अपने पैरों को हल्का सा इस प्रकार से अप एंड डाउन करते हैं। पैरों के हील को, एड़ियों को अप एंड डाउन करते जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हल्का सा यहीं से नी मूवमेंट कर लें। दोनों हाथों को कमर पे रखें, लंबा गहरा सांस लें। सांस छोड़ते हुए हल्का सा नी को बेंड करें, फिर सांस लेते हुए सीधा हो जाएं। सांस छोड़ते हुए हल्का सा नी बेंड करें, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए फिर से बेंड, सांस छोड़ते हुए सीधा। 5 4 3 2 एंड 1। अब यहीं से अब हिप रोटेशन कर लें 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए दोनों पैरों के बीच फिर से शोल्डर लेवल गैप दे के रखें। दोनों हाथों को कमर पर रखें। सांस लेते हुए हिप्स को सामने की ओर रोटेट करें और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस। चलिए यहीं से लेग स्विंग कर ले इस तरीके से। लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थाई मसल्स के फैट को रिड्यूस करने के लिए कुछ आसन। चलिए हमारा जो पहला आसन रहेगा वो मलासन। मलासन के लिए दोनों पैरों के बीच 1 से 2 फीट का दूरी दें। चलिए हमारा जो पहला आसन रहेगा वो मलासन। हमारा जो पहला आसन रहेगा वो रहेगा मलासन। जानते हैं कि मलासन किसको नहीं करना चाहिए। मलासन करने से पहले सावधानियां जान लेते हैं। जो लोग घुटने के दर्द से संबंधित किसी समस्या से जूझ रहे हो या जिसको अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या जिन्होंने घुटने की सर्जरी करवाया हो, वो इस अभ्यास को करने से बचेंगे या फिर अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे या किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में करेंगे। चलिए जानते हैं।
दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट दूरी दें। अच्छे से सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटने को बेंड करते हुए इस प्रकार से बैठते जाएं। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में रखें और हाथों के जो कोहनियाँ हैं उसको पैरों के बीच फंसाकर कोहनियों से पैरों को बाहर की ओर इस प्रकार से स्ट्रेच कीजिए। आप इसमें महसूस करेंगे कि आपके जो इनर थाई मसल्स है उसमें बढ़िया खिंचाव आएगा। इसमें कम से कम 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इस तरीके से मलासन का अभ्यास करेंगे। ये इनर थाई मसल्स को और हिप जॉइंट को ओपन करने में काफ़ी यूजफुल होता है। फिर हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा वीरभद्रासन का, यानी वॉरियर पोज। वॉरियर पोज के लिए हम दोनों पैरों को जितना हो सके उतना फैला के रखेंगे। सबसे पहले हम अपने राइट लेग को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। सेम टाइम हम अपने लेफ्ट लेग को भी राइट साइड हल्का सा मोड़ेंगे। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को झुकाते जाएंगे। इसमें ध्यान देंगे जब हम पैरों को झुकाएंगे तो हमारा जो ये जो एंकल जॉइंट है और नी है वो एक सीधी लाइन में रहे, और कोशिश करें कि आपका जो थाई मसल्स है वो फ्लोर के पैरेलल हो जाए। यदि पैरेलल नहीं हो रहा हो तो पहला जो पॉइंट है जो हील है यानी एंकल जॉइंट और नी जॉइंट वो एक लाइन में हो, इसका ध्यान दें। बॉडी वेट यदि सामने की ओर झुक रहा हो तो उसको सेंटर में लाने का प्रयास करें ताकि आपका जो ट्रंक है वो एक सीधी लाइन में हो। ओके, फिर धीरे से दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में फैला लें। हाथों की हथेलियाँ नीचे ज़मीन की ओर और धीरे से अपने राइट हाथों के फिंगर्स की ओर देखें। इस पोजीशन में आप कम से कम 20 से 25 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। सांसें सामान्य रूप से लेते रहें और बाहर छोड़ते रहें। आप महसूस करेंगे कि इससे आपके थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप इन सभी में बढ़िया खिंचाव आएगा, बढ़िया स्ट्रेच आएगा। ये आपके थाई मसल्स के फेट को रिड्यूस करने में सहायक रहेगा, साथ ही आपके पैरों को स्ट्रॉन्ग करने में भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएं, दोनों हाथों को नीचे ले आएं। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड रोटेट कीजिए। सेम टाइम राइट लेग को लेफ्ट साइड रोटेट कीजिए। फिर से लंबा गहरा सांस अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को घुटनों से बेंड करते जाएं। बॉडी वेट को सेंटर में लाएं और दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में अप कीजिए और लेफ्ट हैंड के फिंगर्स की ओर देखते रहिए। इस साइड भी कम से कम 25 से 30 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करें। फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इसमें भी ध्यान देंगे जो घुटने की समस्या से पीड़ित हो वो इस अभ्यास को बड़े ही सावधानी से करेंगे या फिर इसको स्किप करेंगे। तो ये रहेगा दूसरा अभ्यास, वीरभद्रासन। चलिए, हमारा जो तीसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा गॉडेस पोज। गॉडेस पोज के लिए हम पैरों को कम से कम 2.5 से 3 फीट या 2 से 2.5 फीट इस प्रकार से ओपन करके रखेंगे। पैरों को ज़मीन पे अच्छे से स्टेबल करेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हैंड को अप करेंगे और हाथों को एल्बो से, कोहनी से इस प्रकार मोड़ेंगे कि हाथों की जो हथेलियाँ है वो सामने की ओर हो। कमर गर्दन को सीधा कर लें। लंबा गहरा सांस अंदर भरें इसी पोजीशन में। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटने को बेंड करते जाएं और जितना हो सके मैक्सिमम नीचे जाने का प्रयास करें। इस पोजीशन में होल्ड करें। इसमें भी कम से कम 25 से 30 सेकंड के बीच होल्ड करने का प्रयास करें। चेस्ट ओपन करें, हाथों को हल्का सा पीछे की ओर स्ट्रेच करके रखें। सामने आई लेवल में किसी पॉइंट को एक टक देखते रहें। हिप जॉइंट में, क्वाड्रिसेप मसल्स में और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच आ रहा है उसको फील करें।
फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाए। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लें। ये रहेगा गॉडेस पोज। इसको भी आप कम से कम 5 सेट तक करें। प्रत्येक अभ्यास को कम से कम 5 सेट तक करें, 5 बार करें और प्रत्येक बार कम से कम 25 से 30 सेकंड तक होल्ड करने का प्रयास करें। चलिए, हमारा जो इसमें अंतिम अभ्यास रहेगा वो रहेगा उत्कटासन या चेयर पोज। चलिए जानते हैं चेयर पोज कैसे करते हैं। चेयर पोज के लिए भी हम अपने दोनों पैरों को पास पास रख लेंगे। दोनों पैरों के बीच कम से कम 2 से 3 इंच का दूरी दे के रखेंगे। इस तरीके से कमर गर्दन सीधा कर लें। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को बगल से, साइड से ऊपर उठाएं और पूरा बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। आपके दोनों आर्म्स, दोनों हाथ कानों से चिपका हुआ हो। फिर इसी पोजीशन में फिर से लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को बेंड करते जाएंगे। इसमें ध्यान देंगे कि जब आप घुटना बेंड करते जाएं तो आपका जो घुटना है वो आपके पैरों की टोस है उससे बाहर ना चले जाए और अपने स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। इस पोजीशन में भी कम से कम 25 से 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास करें। सामने देखते रहें और अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखें। आप देखेंगे कि इससे आपके पैरों में बढ़िया स्ट्रेच आएगा। काफ मसल, एंकल पे और लोअर बैक में भी स्ट्रेच आता है। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं, कमर को सीधा कर लें। तो इस तरीके से आप उत्कटासन या चेयर पोज का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ योगा अभ्यास और वार्म अप जिसका अभ्यास करके आप अपने थाई फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।